नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। आज के समाचार प्रथम से सबसे महत्वपूर्ण सूचना निकल के सामने आ रही है वह लोक सेवा आयोग से ELT ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित है। सत्यापन से वंचित अभ्यर्थियों को एक और मौका, कार्यक्रम जारी। ELT ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय के चयनितों को UPSC ने दी बड़ी सौगात। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कि सत्यापन के समय अपने डॉक्यूमेंट आदि न प्रस्तुत कर सकने की स्थिति में बाहर रहे या उस दिन उपस्थिति उनकी नहीं रही किसी कारणवश, उन सब के लिए एक लिस्ट जारी कर दी गई है और उनको एक पुनः मौका दे दिया गया है। उसकी व्यवस्थित कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से उन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है जो किसी कारणवश अपने वेरिफिकेशन नहीं करा पाए थे। अब वह सत्यापन फिर से करा सकते हैं, वेरिफिकेशन फिर से करा सकते हैं और यह एक बहुत बड़ी अपडेट्स होगी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका कि छूटा हुआ है। तो लोक सेवा आयोग का एक बहुत अच्छा ये फैसला है। लिखा है, अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में वंचित होने की स्थिति में जो ELT के अभ्यर्थी हैं उनको राहत देते हुए फिर से कार्यक्रम जारी। तो इस तरह से अभ्यर्थियों को एक फिर से मौका मिल रहा है और वह जो है अब 15 व 16 जुलाई को आयोग में अपने सत्यापन करवा सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट हुई। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वो CTET परीक्षा से संबंधित आ रही है। CTET को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में दे रखा है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार उम्मीदवार लंबे समय से कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका था। करीब 20 लाख अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन CTET का जारी कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि यह जो सूचना होगी अथेंटिक और समय पर CTET यह जारी भी करेगा, क्योंकि कई बार सूचनाएं आ चुकी हैं CTET से संबंधित, लेकिन कोई फिक्स डेट नहीं आती थी। इस बार जो है इन्होंने जुलाई की बात कही है, तो ज़्यादा उम्मीद है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह कहा जा रहा है, तो प्रथम सप्ताह तक जो आपके नोटिफिकेशन है CTET के वो जारी कर दिए जाएंगे। तो आप सभी अभ्यर्थी जो CTET के परीक्षा देना चाहते हैं वो जोर शोर से अपनी तैयारी करते रहें। CTET के तुरंत बाद आपको टेट देने का भी मौका मिल जाएगा और सब कुछ अच्छा रहा तो प्राथमिक की जो भर्ती है, हालांकि उस पर आयोग अभी कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा है, किंतु जो प्राइमरी की भर्ती है वह भी आपको देखने को मिलेगी। तो अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, आप देखेंगे RO से संबंधित RO भर्ती धांधली मामले में सरकार ने दाखिल किया जवाब। विधानसभा सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोपों के मामले में यूपी सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जो यह मामला था उस पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। आगे दिया है, मामला उत्तर कुंजी विवाद और नकल आदि का था। कुंजी के मुताबिक इन अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा में 190 अंक प्राप्त किए, जबकि उनसे बहुत कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया था। इससे पता चलता है कि चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। याचिका में 7 दिसंबर 2020 को जारी भर्ती संबंधी विज्ञापन को भी रद्द किए जाने की गुजारिश की गई है। उधर याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील का कहना था कि याचियों की जिन OMR सीट्स पर उनके अधिवक्ता चर्चा कर रहे हैं वह फर्जी है। तो सही बात यह है कि वाकई में इसमें धांधली हुई थी और कई ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने कि आप देखेंगे OMR सीट वगैरह भी दिखाई थी और बताया भी था कि किस तरह से धांधली हुई थी। बहुत कम अंक पाने वाले प्री और मेंस के जो अभ्यर्थी थे उनको फाइनली सेलेक्ट कर दिया गया था और अच्छे अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। ऐसी जो समस्या थी पिछली वैकेंसी में भी आई थी, जो सरकार से संबंधित लोग हैं उनको लाभ मिल जाता है इस तरह की वैकेंसियों में। आगे जैसी भी अपडेट रही आपको सूचित किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, PhD प्रवेश में ऑनलाइन इंटरव्यू भी। तो यह कोविड-19 के कारण लिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से कोविड मद्देनजर कई विभागों ने अभ्यर्थियों को दी राहत। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने क्रेट लेवल 2 के तहत ऑफलाइन भी होंगे इंटरव्यू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संयुक्त शोध प्रवेश
लेवल 1 में सफल अभ्यर्थियों को अब क्रेट लेवल 2 के तहत इंटरव्यू में शामिल होना है। कोविड-19 के कारण कुछ विभागों ने इस बार ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू कराने का निर्णय लिया है, जबकि कुछ विभाग ऑफलाइन मोड में भी इंटरव्यू कराने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो पीएचडी कार्यक्रम है उसमें कार्यक्रम आगे बढ़ा है और जो इंटरव्यू है वो अब शुरू होने वाला है जल्द ही। तो आप देख लीजिए, जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था और क्वालिफाई किया है प्रथम लेवल यानी प्री, तो सेकंड लेवल में उनका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू की तैयारी वो रखें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप जो है आयोग यानी विश्वविद्यालय वाइवा करवाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है, 1 जुलाई से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेजों में अभी संशय बरकरार है। बच्चे नहीं जाएंगे, पठन पाठन की तैयारी करेगा अध्यापक। तो अब यह एक बड़ी बात आकर रही है कि ज़िले के प्राइमरी और मिडिल स्कूल पर जुलाई में खुलने की बात तो कह दी गई है। हज़ारों ऐसे बच्चे हैं, विद्यालय हैं जो कि कोरोना की भयावह स्थिति के आसपास स्थित हैं और उस स्थिति को देख चुके हैं। इस कारण गार्जियन भी डरा हुआ है। तो विद्यालय में अभी कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को भेजना नहीं चाह रहा है। इस कारण यह संशय बना हुआ है कि विद्यालय खुलेगा या नहीं खुलेगा, और खुलेगा तो सिर्फ अध्यापक को कौन सा कार्य दिया जाएगा, फिर से पढ़ाई ऑनलाइन तो नहीं करवाई जाएगी। इन सारी चीज़ों को लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि अभी तो 30 जून आज हो ही गया, जुलाई में स्थिति स्पष्ट होने की बात है। हालांकि 1 तारीख से स्कूल खुलने की भी बात कही गई थी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन शुरू। 6 व 7 जुलाई को आवेदन के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। 8 जुलाई को अपर शिक्षा निदेशक राजकीय जारी करेगी स्थानांतरण आदेश। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। वेबसाइट upsecgtt.upsdc. यह वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के थ्रू आवेदन होने हैं। जिन को भी आवेदन करना है उस समय रहते आवेदन कर दें, जैसा कि दिया है। 6 व 7 जुलाई को आवेदन के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी और 8 जुलाई को अपर शिक्षा निदेशालय राजकीय जारी करेगी स्थानांतरण आदेश। तो यह आदेश 8 जुलाई तक उम्मीद है आ जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में रिक्त पदों को तत्काल भरने का आयोगी जी ने दिया आदेश। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना से लड़ाई में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से किया जाए पालन। 70% में मिली हाई लेवल एंटीबॉडी। तो यह एक अच्छी अपडेट है कि हाई लेवल एंटीबॉडी बननी शुरू हो गई है लोगों में, जो कि यह बात पॉजिटिव होगी। वहीं भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया को लेकर के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि ऐसी कई बार हो चुका है, 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए और जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रियाएं जारी की जाएं। ये सारी बातें आती हैं, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो पाती कि उस तरह की स्थिति बन पाए और तेज़ी से वैकेंसी आगे बढ़ पाए, और वैकेंसियाँ लटकी रह जाती है। तमाम ऐसी वैकेंटियाँ लटकी हैं और अभ्यर्थी इधर उधर भटक रहे हैं और काफ़ी परेशान है। रोज़ धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो यह एक दुखद सूचना है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल की आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। इधर भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। आपको पता होगा 28-29 जुलाई तक जो काउंसलिंग की बात थी, 2 दिन काउंसलिंग भी होनी थी और एक आदेश जारी करके 29 तारीख को चयनितों को दिए जाने वाले अंतिम चयन पत्र पर भी रोक लगा दी गई थी। आगे दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के प्रश्न गलत और पाठ्यक्रम से बाहर होने के मुद्दे पर अभ्यर्थियों से प्रश्न चिन्हित कर 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने की बात कही है। साथ ही सरकार को इस हलफनामे का 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करते हुए भर्ती के बचे पदों पर यह नियुक्ति प्रक्रिया करने की बात को लेकर के यह बात कही है। साथ ही साथ यह जो चुनौती दी गई है, इसको लेकर के एक नई अपडेट्स ये आ सकती है। कुछ लोगों के जो अंक हैं वह बढ़ सकते हैं, तो यह एक अच्छी अपडेट होगी और उनको
यह चांस दिया जा सकता है कि अंतिम चयन उनका संभव हो सके। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है नॉन फाइनल ईयर की परीक्षाएं 3 अगस्त से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रवर्धिक विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं उनको छोड़ करके अन्य सभी वर्षों के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कैरी ओवर विषयों की परीक्षाएं 3 अगस्त से कराई जाएंगी। मंगलवार को इसका विस्तृत कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट क्या है, CGL 2019 के Tier 2 परीक्षा में 45,461 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद SSC ने बड़ी भर्ती परिणाम का जारी किया है। अभ्यर्थियों को आवेदन में गलती सुधारने का मौका, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सूचना है। बात करें SSC की तो यह 45,461 जो अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं वह CGL 2019 के अभ्यर्थी हैं। तो यह एक अच्छी खबर है उन सभी अभ्यर्थियों की जो इसमें शामिल हुए और सफल हुए हैं। उनको अगला अवसर यानी मेंस देने का अवसर जल्द ही मिलने वाला है। अपनी तैयारी जारी रखें। आगे जो है अभ्यर्थियों को जो गलती सुधारने की बात कही है उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कि लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले गए मेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म फिलअप किए हैं। फॉर्म में काफ़ी त्रुटियां हैं। उन्हीं त्रुटियों को लेकर के जो आज के समाचार पत्रों में सूचना छपी है, दिया है कि अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग ने गलती सुधारने का मौका दिया है। तो वे अभ्यर्थी जिन्होंने गलती की है अपने फॉर्म को चेकआउट कर लें। अगर गलती है तो उस फॉर्म को फिर से संशोधन कर दें और यह मौका आयोग के द्वारा दिया गया है। 28 मई को यह विज्ञापन जारी किया गया था और इसमें जो है फॉर्म तेज़ी से भरे जा रहे थे। मेडिकल स्टाफ की भर्ती थी और नया विज्ञापन था। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी लोक सेवा आयोग की तरफ से। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह UPSSC की तरफ से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 20,73,540 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। हालांकि लगभग रजिस्ट्रेशन 28 लाख तक अभ्यर्थियों ने किया था, किंतु फाइनल सबमिशन नहीं हो सका। इसी को लेकर के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन आदि कर भी रहे थे कि डेट बढ़ाई जाए, किंतु अभी तक उसकी कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है और ना ही उम्मीद लग रही है कि डेट बढ़ पाएगी। तो यह तो एक गलत सूचना या बैड न्यूज़ होगी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि आस लगाए हैं कि डेट बढ़ जाएगी। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभ्यर्थी डटे हैं और उम्मीद भी है कि हो सकता है कि इसमें आपको अवसर जो है आपको अवेलेबल हो जाए, फिर से आप फॉर्म फिलअप कर पाएँ। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है महिला व पुरुष बंदी रक्षक के पदों पर मौका। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से निकली है भर्ती। कारागार विभाग में बंदी रक्षक पुरुष व महिला समूह की भर्ती है। पदों की संख्या की बात करें 213 पद हैं। 21 से 35 वर्ष आयु मांगी गई है इसमें। तो इसमें महिला व पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तारीख रखी गई है वह 1 जुलाई से प्रारंभ होकर के अंतिम 14 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन होगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली से UDA LDA और लाइब्रेरी असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर इत्यादि के पदों पर भर्ती निकली है। कुल 126 पद हैं। इन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। 27 से 30 वर्ष एज मांगी गई है। शुल्क 1200 से 2000 रुपये रखा गया है एवं कुछ पदों पर निःशुल्क भी है। जो साइट है www.nsut.ac.in है। तो इसमें वह सभी अभ्यर्थी जो कि योग्यता रखते हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी में डिप्लोमा होना चाहिए, तो ये सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इन्हीं हमारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।